स्कॉटलैंड की लोक कथाओं, मान्यताओं, जीवन शैली और कई अनुष्ठानों में परियों का एक खास महत्व है। परियों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को स्कॉटलैंड हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जिनका नाम परियों से जोड़कर रखा गया है। माना जाता है कि इन जगहों पर आज भी परियां रहती हैं। परियों को लेकर इनके कुछ नियम भी हैं और सभी उन नियमों के अंदर ही रहने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्कॉटलैंड की इन्हीं पौराणिक मान्यताओं और रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ एक ऐसी रहस्यमय चीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में वहाँ के कबीलों का दावा है कि सदियों पहले इसे एक परी ने हमें दिया था। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। स्कॉटिश लोक कथाओं के अनुसार ये परियां कई अलग अलग रूपों में आते हैं और ये अलग अलग स्वभाव के होते हैं। यदि आप उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी होती है, लेकिन यदि आप उन्हें किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाते हैं तो ये आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। वहाँ रात को गहरे जंगलों में ना जाने की सलाह दी जाती है, अन्यथा गिलीधू नाम का एक नर परी आपको दंडित कर सकता है। गिलीधू स्कॉटिश जंगलों में रहने वाला एक नर परी है जहाँ एक खास संटी पेड़ उगते हैं। अकेले रहते हुए वह खुद को पत्तों और काई के कपड़ों में छिपा लेता है और केवल रात में ही बाहर निकलता है। यदि आप उसके जंगल का अतिक्रमण करते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। गिलीधू के अलावा केल्पी, नक्कले लेब्स और फाचन ये परियां इंसानों को बेहद नापसंद करती हैं और इनमें से किसी एक से भी सामना होना आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। कुछ आपको हास्यपूर्ण हरकतों से बेवकूफ़ बनाएंगे, कुछ आपको सुंदरता से लुभाएंगे और कुछ आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि मानव का जंगलों में आना उसे कितना बुरा लगता है। हालांकि कुछ अच्छी परियां जैसे बुआचेलिन, ब्राउनीज, ग्नोम्स, पिक्सीज और सेलीकोट से सामना होने पर आपको एक सुखद और जादुई अनुभव हो सकता है। ये परियां शरारती, शर्मीली और मिलनसार होती हैं। मान्यता है कि परियां स्कॉटलैंड के कई प्राचीन जलमार्ग, कुएं और झीलों की रक्षा करती हैं। परियां ऐसे ही जलमार्गों की रक्षा करती रहें, इसके लिए वहाँ के लोगों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम, कभी किसी परी को यह ना सुनने दें कि आप उन्हें परी कहते हैं। वे लोग फेयर फॉल्क अर्थात निष्पक्ष लोग कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि निष्पक्ष लोगों को अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता है। इसके बदले कुछ और कहलाना वे असभ्य मानते हैं। उन्हें परेशान करने से दुर्भाग्य आ सकता है, जैसे कि फसल खराब होना और कोई अन्य प्राकृतिक आपदा। दूसरा नियम, परियों से कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि परियों को झूठ पता चल सकता है। वे इसे अपना अनादर करना समझते हैं और इसके बदले में वो आपको दंडित भी कर सकते हैं। इसलिए वहाँ परियों के प्रति हमेशा ईमानदार रहने की सलाह दी जाती है। तीसरा नियम, हरे रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। वहाँ के लोग हरे रंग के कपड़े पहनकर जंगलों में जाने से बचते हैं, क्योंकि परियों का मानना है कि ये रंग उनके हैं। उत्तरी स्कॉटलैंड में स्काई नाम का एक आइलैंड है जिसे आइल ऑफ स्काई भी कहा जाता है। वहाँ एक काफ़ी सुंदर घाटी है जिसे फेयरी ग्लेन के नाम से जाना जाता है। फेयरी ग्लेन एक संकीर्ण घाटी है। यहाँ सुंदर सपाट घासों का मैदान, चिकनी पहाड़ियाँ और कई छोटी छोटी झीलें हैं जिन्हें लोचन कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ नन्ही परियां घास के मैदानों में और छोटे छोटे लोचन में रहा करती है। इसी घाटी में एक ओर पत्थरों से घिरी एक गोलाकार संरचना है। स्थानीय लोग किसी भी पर्यटक को उस घेरे के अंदर जाने से मना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जगह खास परियों के लिए है और उनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना बुरा साबित हो सकता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि फेयरी ग्लेन की ये आकृतियाँ पिक्टिश जादूगरों द्वारा जादू को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। फेयरी ग्लेन के इन छोटे छोटे लोचन को फेयरी पूल भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ये सिल्की नाम के एक जीव की पसंदीदा जगह है। सिल्की एक पौराणिक जीव है जो पूर्णिमा की रात मानव भेष बदलकर इसमें स्नान करने के लिए आती है। प्राचीन समय में आइल ऑफ स्काई के डनवेगन कैसल में मैकलियोड्स नामक एक प्रमुख कबीला रहा करता था, जिनके कुछ वंशज आज भी डनवेगन कैसल में रहते हैं।
मैकलियोड परिवार का इतिहास परियों से कई तरह से जुड़ा है। इस कबीले के पास फेयरी फ्लैग नाम की एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक परी ने कबीले के मुखिया को यह दिया था। किंवदंती के अनुसार सदियों पहले मैकलियोड के एक प्रमुख ने एक परी से शादी की जो फेयरी पूल से आई थी। कुछ सालों के सुखद विवाह के बाद परी को अपनी दुनिया में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुखिया उसे छोड़ने के लिए फेयरी पूल तक साथ आया। उसी वक्त परी ने फेयरी फ्लैग नामक एक उपहार उस मुखिया को प्यार और याद के तौर पर दिया जो उसे युद्ध में जीत दिलाएगा, लेकिन इसका केवल 3 बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। किंवदंती के अनुसार ध्वज को ऐसे समय में लहराया जा सकता है जब मैकलियोड संकट में हो और उन्हें परियों की सहायता की आवश्यकता हो। कबीले को लड़ाई में हार से बचाने के लिए झंडे का इस्तेमाल पहले ही 2 बार किया जा चुका है, 1490 और 1580 ईस्वी की लड़ाइयों में। कबीले द्वारा तीसरी बार इसका उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। धन्यवाद।